Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो NMC का लेटेस्ट अपडेट आया है MBBS करिकुलम से रिलेटेड, और उसमें ख़ास अपडेट जो नेक्स्ट से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। अपडेट जो है कल शाम ही आ गया था, लेकिन PDF काफ़ी बड़ी थी, लगभग 470 पेजेस की PDF थी। तो कल तो देखकर लग गया था कि अभी तो वीडियो नहीं बनानी है। फिर मैंने सुबह में उसको पढ़ा और उसमें मेन चीज़ों को मैंने निकाला, और फिर उसके बाद जो है ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्या क्या चेंजेस हैं, किसके लिए आया है और क्या अपडेट्स हैं, पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपडेट्स जो है यहाँ पर मिलते हैं। सब लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो आपको अपडेट है वो मिलेगा NMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आया था कल ही। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन यानी CBME गाइडलाइन 2024 के लिए, स्पेशली जो नया बैच आ रहा है उसके लिए। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें टोटल जो PDF है वो तो है अराउंड 470 पेजेस की, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ने वाला पार्ट है वो है अराउंड 75 पेजेस, और उस 75 में से भी हम जो है 5 से 6 पेजेस की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पूरी PDF इसमें रीड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे काम का है और जो चेंजेस हैं सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो फालतू में बहुत लंबी हो जाएगी। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट किसको देना है, कब देना है और कब होने के चांसेस हैं, क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा मैंने डिटेल में कवर किया था। और अब तक के क्या अपडेट्स थे नेक्स्ट में, वो मैंने उस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर ऑलरेडी 17,000 प्लस व्यूज़ जो है हो चुके हैं, और उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था। कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट है तो उसका पूरा आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, अभी पहली बात मैं कुछ चीज़ें यहीं पहले क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है जिसको देख कर आए हुए हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है कल करिकुलम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन NMC की तरफ से, ये 2024 के लिए हैं। 24-25 जो नया बैच आ रहा है ऑब्वियसली वो तो ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए स्पेशली नहीं है। जैसा कल चल रहा था मार्केट में कि नेक्स्ट से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आया है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट अपडेट आ चुका है NMC से नेक्स्ट से रिलेटेड वो अब से कम 4-5 महीने पहले आया था, और उसमें लास्ट यही था कि जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, सबसे रिव्यू मांगा था कि नेक्स्ट को कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, जिसमें अराउंड 36,000 जो है रिपोर्ट्स NMC के पास भेजी गई थी फॉर्म भरने के थ्रू। अब उसको जो है एनालाइज किया जा रहा तब से लेकर अब तक, और उसका कोई भी फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 36,000 जो है रिपोर्ट्स उसके पास पहुंची थी, और बोला गया था NMC की तरफ से कि इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके ही जो है हम फाइनल रिजल्ट देंगे, जिसकी बेस पर एक्सपेक्टेड था कि अराउंड 2020 या फिर 2021 बैच से जो है नेक्स्ट लगने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, और जितना आगे डिले होता रहेगा इतने कम चांसेस हैं कि नेक्स्ट जो है 2020 बैच पे लगे, और 2021 पे लगने के पूरे चांसेस हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। बाकी मेन डिपेंड करेगा कब नोटिफिकेशन आता है। कई सारे चेंजेस करिकुलर में भी देखने को मिले, हालांकि ऑफिशियली NMC की तरफ से कोई भी ऐसा चेंज नहीं बोला गया कि MBBS जो थर्ड ईयर पार्ट 1 है, MBBS थर्ड में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अब से पहले ऐसा होता था कि उसमें कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, फोरेंसिक मेडिसिन, और उसके साथ ही आपका ENT ऑप्था, ये 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें से इस साल सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो शेड्यूल निकाला है उसमें ENT और ऑप्था के एग्ज़ाम्स को निकाल दिया है। हालांकि सब जगह पढ़ाया जा रहा है इसको, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम भी कराए जा रहे हैं, और फाइनल एग्ज़ाम का इसको नहीं बोला गया कि MBBS थर्ड पार्ट 1 में इसको कंप्लीट किया जाए। MBBS थर्ड पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक और कम्युनिटी मेडिसिन के एग्ज़ाम को रखा गया है, लेकिन इसका ऑफिशियल NMC से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि ऐसा चेंज आपको करना है। लेकिन जो ये नया करिकुलम आया 2024-25 के स्टूडेंट के लिए, इसमें साफ बोला गया है कि जो MBBS थर्ड पार्ट 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, वो मैं अभी दिखाऊंगा चारों के। तो अब इसको या तो ये भी कह सकते हैं कि जो चेंज है शायद सिर्फ यूनिवर्सिटी को भेजा गया हो, जो MBBS 2021 का बैच है स्पेशली उनके लिए, कि आपको जो है ENT ऑप्था निकालना है। उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्म अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आगे नेक्स्ट लगेगा, इस वजह से चेंज हुआ है या क्या रीज़न रहा है उसके पीछे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये लॉन्च क्यों गया है CBME। तो अब से पहले जो है यहाँ पर इन्होंने जो बोला है कि चेंज करने का रीज़न ये है कि जो पिछले 5 सालों में करिकुलम को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, तो अब इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे टाइम टू टाइम चेंज होती हैं चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में अपडेट्स करने होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर थोड़े चेंज किए गए हैं, और कुछ प्रोग्राम्स को भी ऐड किया गया है। जैसे एक है नशा मुक्त अभियान, उसको भी अब स्टडी के अंदर ऐड किया जाएगा। अभी तक क्या सिर्फ सेमिनार वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन उसको आप जो है एज अ प्रोग्राम ऐड किया जाएगा स्टडी के लिए।
ठीक है, मतलब करिकुलम में इसको ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इस पीडीएफ में सिर्फ गोल्स वगैरह दिए गए हैं, क्या गोल हैं एक लर्नर के लिए और क्या गोल्स अदर चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर जो मेन पार्ट है वो पेज नंबर 25 पे है। इससे पहले जो है गोल्स सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दिए थे, किस सब्जेक्ट में क्या गोल्स रहने हैं, उसका बहुत ज़्यादा हमसे ताल्लुक नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर बोली इन्होंने, जो थोड़ा चेंज है वो ये है कि बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, यानी एक इंग्लिश के साथ कोई और दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी आप जो है MBBS पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी बता देता हूँ। तो पहले का क्या रूल था उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें जो अभी बोला गया है कि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं किसी भी प्रॉफ के, उसके बाद जो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो 6 से 8 वीक के अंदर अंदर उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। मतलब जब आपके फाइनल नॉर्मल एग्ज़ाम खत्म हुए फिर उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम इनको कराने भी हैं और उसी में रिजल्ट भी निकालना है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। और आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसको जो टोटल पास करने का टाइम है 4 साल है, टोटल MBBS को 10 साल में कंप्लीट करना है। कोई 10 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाया इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तब उसका जो है MBBS कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पर एक और चीज़ जो कि पहले से ऐसा ही था, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया कि कोई भी स्टूडेंट अगर MBBS फेज़ वन मतलब MBBS पार्ट 1 फर्स्ट ईयर को बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, फेज़ 1 एग्जामिनेशन यानी MBBS फर्स्ट ईयर, तो अगर फर्स्ट ईयर में कोई भी फेल होता है तो उसको सेकंड ईयर में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक वो उसको पास नहीं कर जाता। लेकिन सेकंड ईयर की या आगे की किसी भी एग्ज़ाम में वो फेल होता है तो आगे वो क्लासेस कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उस क्लास के एग्ज़ाम तब तक नहीं दे सकता जब तक पिछली क्लास को पास नहीं करेगा। तो इससे ये होगा अटेंडेंस लॉस नहीं होगा। यही चीज़ जो है पहले से भी चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स में यही दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ वाइज इन्होंने बता दिया है। फर्स्ट ईयर में कोई फेल होता है तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा जब तक उसको पास नहीं कर लेता, और उसको मतलब पीछे वाले बैच में भेज दिया जाएगा। और अगर सेकंड ईयर या उसके बाद है तो आगे उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन उसको अगले एग्ज़ाम में तभी बैठने दिया जाएगा जब वो पिछले जो पेपर्स हैं उनको पास कर ले, पिछले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने फेज़ 1 इनको जो टोटल 4.5 साल का पीरियड है उसको डिवाइड कर दिया। फेज़ 1 यानी फर्स्ट ईयर जो है 12 महीने का होगा, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाना। फिर फेज़ 2 जो कि 12 महीने का होगा। फिर फेज़ 3 में MBBS थर्ड ईयर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ जाता है। इसमें टोटल 30 मंथ का होगा यानी 2.5 साल का, जिसमें जो पार्ट 1 है यानी थर्ड ईयर है उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को इंक्लूड करके 12 महीने में कंप्लीट करना है। इसमें नॉर्मली जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो उसके बारे में बोला गया है। और फिर जो बाकी का 1.5 साल है यानी फाइनल ईयर, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया वो 18 मंथ का होगा। फिर सब्जेक्ट्स वगैरह दिए गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है। जो चेंजेस होंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पर फेज़ वाइज कितना टाइम किस ईयर के लिए किस प्रॉफ के लिए दिया गया है, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। आप इनको पढ़ भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह सबको डिस्कस किया गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कस करने वाला मैं उस पर आऊँगा, जो कि है ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एज अंडर। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो किस तरीके से होंगे वो यहाँ पर इन्होंने बताया। देखो जो फेज़ 1 है यानी MBBS फर्स्ट ईयर, इसमें जो 12 महीने का होगा 3 सब्जेक्ट के एग्जाम होने, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। पहले भी ऐसे ही होता था, कोई चेंज नहीं है। फेज़ 2 में 12 महीने का होगा पैथो, माइक्रो, फार्मा, 3 सब्जेक्ट के होने, कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐसे ही। फिर उसके बाद फेज़ 3 पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, इनके लिए 12 महीने का होगा और जो एग्ज़ाम होंगे कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, FMT, ऑप्था, ENT, तो टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे जिनका एग्ज़ाम आपको थर्ड ईयर में होना है। लेकिन अभी जो करंट बैच चला है 2020-21 वाला, इसमें जो 2 सब्जेक्ट है ENT, ऑप्था, उसके एग्ज़ाम को निकाल दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शेड्यूल आया है। लेकिन NMC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको थर्ड ईयर में ENT और ऑप्था को रखना है या निकालना है। जो पहले से चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपने शेड्यूल में MBBS फेज़ 3 पार्ट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट को रखा, ENT, ऑप्था को निकाल दिया। बाकी देखते हैं आगे क्या चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो करिकुलम आया ये 2024-25 के स्टूडेंट के लिए, यानी जो इस साल एडमिशन लेंगे और इससे आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फेज़ 3 पार्ट 2 यानी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं उन पर नेक्स्ट एग्ज़ाम लगेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट, और नेक्स्ट की ही रेगुलेशन लगेंगी, जो कि 17 या 18 महीने का जब एंड होगा तभी होगा। इसमें जो सब्जेक्ट है मेजर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स गाइनी, पीडियाट्रिक्स और एलाइड सब्जेक्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट रेगुलेशन के अंडर है। अब इसका मतलब क्या ये है कि नेक्स्ट लग ही जाएगा। अभी ये डिपेंड करेगा कि आगे कैसा सिनेरियो रहता है, कब से अप्लाई होता है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन फाइनल उस पर आना बाकी है, मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा। फिर उसमें यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है इस सब्जेक्ट में पास करने का 50%, और मिनिमम अगर आपका हर पार्ट में जो सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं उसमें 40% भी है तो आप जो है पास हो जाएंगे। फिर जो मेन चीज़ है डिस्कस करने की वो है एकेडमिक कैलेंडर जो आया है
2024-25 के स्टूडेंट के लिए। और ये बोला गया है सेम एकेडमिक कैलेंडर जो है आने वाले बैचेस के लिए भी रहेगा जो अगले साल आएंगे या उसके बाद आएंगे। तो इस साल भी आपको पता है जो क्लासेज हैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आपका सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 12 महीने के बाद, वो आपका सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, यानी सितंबर में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सितंबर तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, यानी सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद 12 महीने के बाद फेज़ 3 स्टार्ट होगा। फिर उसके जस्ट 12 महीने बाद आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होगा, जो कि 18 महीने का होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइमलाइन थोड़ी चेंज हुई है। जो नेक्स्ट वन एग्जाम को प्रपोज किया गया है वो है फरवरी में। यहाँ पर मैं मंथ दिखा देता हूँ, फरवरी में। लेकिन जो हमारा वाला कैलेंडर आया था 2021 वाला, उसमें मई बोला गया था। यहाँ पर फरवरी में ही यहाँ पर बोला गया, फरवरी मार्च में, यहाँ पर मार्च में नेक्स्ट वन को बोला गया। और फिर जो नेक्स्ट 2 होगा इंटर्नशिप कंप्लीट होने के 12 महीने के बाद, वो अगले साल होगा। इंटर्नशिप जब कंप्लीट हो जाएगी वो भी मार्च में। और हमारा वाला कब आया था? मई में। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट को देख के लग रहा होगा कि क्या नेक्स्ट 2024-2025 बैच से लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2021 के बाद जितने भी शेड्यूल आते हैं, जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है किसी भी ईयर का, यानी हर साल जब भी एमबीबीएस का स्टार्ट होता है, तो एनएमसी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन निकालती है और टाइमलाइन देती है कि फर्स्ट ईयर इतनी डेट से स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर इतने से स्टार्ट होगा, इतने तक कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल ईयर इतने से इतने तक। मतलब पूरी टाइमलाइन 5 साल की दे दी जाती है कोर्स स्टार्ट होने से पहले। जैसे इस साल अभी एमबीबीएस का कोर्स स्टार्ट होने वाला, इन्होंने यहाँ पर डिटेल में दे दिया। तो इसी तरह से 2021 के बाद जितने भी बैचेज आए हैं उन सभी में एनएमसी ने इसको प्रपोज किया है नेक्स्ट को। लेकिन नेक्स्ट एक्चुअल में लगेगा या नहीं लगेगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट अगर उसके रिलेटेड आएगा, आपको जो है अपडेट ही मिल जाएगा। लेकिन इसके बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि 24 बैच से लगेगा बाकी फ्री हो गए, क्योंकि हर साल ऐसा बोला जा रहा है कि प्रपोज्ड नेक्स्ट इस डेट में होगा, क्योंकि टाइमलाइन उन्हें पूरे 5 साल की देनी होती है। फिर एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह ही है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। एनाटॉमी में टोटल 2 पेपर होंगे, प्रैक्टिकल को 100 नंबर का, फिजियो में 2 पेपर, बायोकेमिस्ट्री में 2 पेपर, उसी तरह से पैथो, माइक्रो, फार्मा सब में 2-2 पेपर। और ईच पेपर में 100 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा। बाकी एफएमटी में 1 पेपर होगा सिर्फ, ईएनटी में 1 पेपर, ऑप्थो में 1 पेपर, कम्युनिटी में 2 पेपर, और सबका जो है प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। और बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें पीडियाट्रिक्स का 1 पेपर, गायनी के 2 पेपर, और सर्जरी एंड एलाइड के 2 पेपर, मेडिसिन के 2 पेपर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर किसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है वो इंक्लूड किया गया, और साथ में दिखा गया एनी फर्दर अपडेट एज पर नेक्स्ट रेगुलेशन, क्योंकि नेक्स्ट की जो रेगुलेशन आएंगी वो अप्लाई होंगे और उसी की बेस पे आगे डिसाइड किया जाएगा। फिर नीचे बोला गया क्वेश्चन पेपर का क्या सैंपल रहने वाला है, सिनेरियो बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेजर जो चेंजेस और आपको अपडेट्स यहाँ पर मिले हैं इस करिकुलम के अंदर, वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिए। उसके बाद जब आप नीचे जाके देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ खास नहीं है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और जो कंपिटेंसीज थी उनका नाम दिया गया हर सब्जेक्ट वाइज। आप नीचे तक देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं डिस्कस करूँ। कोई भी अपडेट अगर नेक्स्ट से रिलेटेड आता है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी को कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।